जो कल की अवतार संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है। और कल्कि का जो मंत्र को देखोगे तो म्लेच्छ संहारणाय विद्महे बताया गया है, म्लेच्छों का संहार करेंगे। और उसमें ये जो ये जो अभी वर्तमान में जो देखो, इसमें ना पॉलिटिकली हमारे इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है बड़ा शातिर, बड़ा बुद्धिमता, बड़ा प्रैक्टिकल। मतलब मुझे तो लगता है कि कहीं भगवान इनके दिमाग में दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देख, और हम सबको दिखा रहे हैं कि देखो क्या है ये मरकस, क्या है देवबंदी, और देवबंदी का मरकस गुरुकुल और वो देवबंद का शिक्षा स्थान विश्व को क्या दिया है, कितने कितने कैसे कैसे लोग दिए हैं जो कि क्या किए हैं, बोलना नहीं चाहता हूँ मुंह खोल के। और ये लोग जब निकले तो विश्व पटल में क्या किए, क्या ये लोग कोई साइंटिस्ट दिया, क्या इस विश्व के कल्याण के लिए कुछ महानतम रिसर्च या अनुसंधान करके कुछ अच्छा काम किए, या फिर ये पाकिस्तान और तालिबान वाले और ये देवबंद गुरुकुल बंदूक उठाना सिखाया और जो भी उनका धर्म के आधार पर करना चाहिए उनके आधार पर जो भी लिखा है उनके किताब में। अब ये कल तक किसी को पता नहीं था, या था भी तो उतना जो यूपी वाले खाली जानते होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रूप इस समय समाज और देश के सामने आया है देखने के लिए, और इसका कई सारे पॉलिटिकल सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। और ये एक लोगों के अंदर जागरण, जिस समय पूरा विश्व, हर देश में आप जाके देख लो जहां इनको पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के जो भी ऐसे लोगों को इटली से भगा रहे हैं, जर्मन से भगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भगा रहे हैं, अमेरिका से भगा रहे हैं, उनके विरुद्ध में बड़ा सारा चारों तरफ से एक इस प्रकार का माहौल पैदा हो गया है। सब कोई घृणा दृष्टि में देख रहे हैं, या सब कोई बोल रहे हैं कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ब्रूमिंग गेम कर रहा है, गैंग बना रहा है, और वो सब आके ऐसे ऐसे जो भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वो सब क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, गंदगी कर रहे हैं, मार रहे हैं, और वो पूरा उनका जो चेंज कर रहे हैं पूरा वहाँ का जो माहौल को, और एक प्रकार का सिनेरियो चेंज हो रहा है, और एक प्रकार का जनसंख्या के डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। इस प्रकार का जो हवा उड़ रहा है आप देखोगे तो क्या भगवान जो कल की अवतार, कल की भगवान कहीं इस प्रकार का जो नॉलेज है, बुद्धि है, या डिप्लोमेसी है, या इस प्रकार के पाकिस्तान का हालत को लोगों को दिखाने के लिए, तालिबान का युद्ध को लोगों को दिखाने के लिए, लोगों तक मतलब उसको पहुंचाने के लिए, इसका जागरण सृष्टि करने के लिए, और एक प्रकार के ऐसा स्थिति बन रहा है जहां पर वो अपने आप को, सोचो पाकिस्तान अपने ही देश में लोगों को मार रहा है, उनका रेंजर लगा के, तालिबान में घुस के, एक ही धर्म के हैं, मार रहा है, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे बिना कोई कारण नहीं है, लेकिन चल रहा है एक दूसरे को हत्या। यही बात तो कल की पुराण में मालिका में, अच्युत मालिका में बताए थे कि ये लोग एक दूसरे को बिना कारण हत्या करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, और इनका जो अहंकार है। तो इंडिया में इसी प्रकार का जो बड़े सारे आप देखना भी बीच में आए, मुंबई में हवा उड़ा था कि वो लोग अपने लिए केवल वो विशिष्ट जो धर्म है, विशिष्ट जो कौम है, विशिष्ट जो जाति है, या विशिष्ट वो उनका जो धर्म वाले हैं उनके लिए बड़े बड़े सोसाइटी, बिल्डिंग, घर और कॉलोनी बना रहे हैं, मतलब भारत में और एक पाकिस्तान का देश जो बना रहे हैं। तो एक जगह में रह रहे हैं, और एक जगह में रहना इनको समझ में नहीं आ रहा था, अब ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो एक गुप्त सत्ता और शक्ति के माध्यम से उस प्रकार का उन जाति को, उन वर्गों को, उन विशेष समुदाय को जो शक्ति मिल रहा था, कहीं ना कहीं से वो क्षीण होते जा रहा है। और ये अमृत काल के माध्यम से, ये कल की अवतार के माध्यम से संभल जैसे जगह में बिना फालतू का ये जो कितना बड़ा पूरा विश्व को पता चला इस बारे में, तो उसका परिणाम आने वाला समय
दिखाई देगा। ये तो बड़ा डग डग करके ये चीज़ बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। यानी ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, अगर आप इसको नेगेटिव डायमेंशन में सोचने का कोशिश करोगे तो यही दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा देश का नेता, कूटनीतिज्ञ, हमारे देश का जो हिंदू पॉलिटिक्स है, सनातन पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं ये देवबंद और तालिबान और उनका जो सिस्टम है उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक समय था लोगों को पता नहीं था कि इनके किताब में लिखा है कि जो उनका धर्म का नहीं है उनको मार दो, और अगर आपके पास ताकत कम है तो फिर आप उनको चापलूसी करो, मीठा मीठा बात बोलो, और जब आपके पास ताकत आ जाए तो उनको कूट दो, मार दो, और उनके साथ जो नहीं करना चाहिए वो हाथ करो। इसलिए मैं ये देख रहा था कि आप अगर पूरे सिनेरियो में आप जाके देखोगे, जितने सारे मुगल पीरियड के बड़े बड़े राजा हुए, यानी जो भी आप भारत का पूरा हिस्ट्री 400 साल 500 साल का, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, ये लोग जितने सारे बड़े बड़े राजा हुए, जिस प्रकार के उनका मृत्यु हुआ, बड़ा दुखद मृत्यु हुआ, उसका पीछे क्या परिणाम था, कैसे मरे ये लोग। कोई शाही मृत्यु तो नहीं हुआ कि आराम से शांति से मर गए। कोई जेल में उसका बेटा का गर्दन ला के दिखा रहा है, वो मर रहा है। कोई उसको दस्त लग गया और ठीक नहीं हुआ, मर गया। कोई अपना बेटा को लिए अपने भगवान को प्रार्थना किया कि मेरा जिंदगी इसको दे दो, और वो मर गया। कोई सीढ़ी से गिरा और मर गया। कर्म फल तो इनको मिला है, और आज उसका परिणाम यहाँ तक पहुँचा कि अंग्रेज लोग आए और उनको भगाए, और उसका परिणाम, और वो लोग भागने के बाद फिर ये जो देवबंद वाला जो उनका मरकज खड़ा हुआ इस देश में, और आज कितना बड़ा विस्तार किया है। तो इसको पॉजिटिवली हमें सीखना, समझना, उनसे प्रेरणा लेना भी जरूरी है। और जरूर है कि ये जो मालिका में जो इसका विस्तरण बताया गया है कि जब तक जितने सारे ऐसे एकत्रित नहीं होंगे तो फिर संबल से कल्कि भगवान किसका व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ आप अगर देखोगे तो एज पर मालिका विज्ञान कुछ एक फील्ड बिल्डअप होते जा रहा है। हालांकि मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझोगे नहीं, मुझे जो दिख रहा है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एज पर कल्कि पुराण और मालिका का माध्यम से एक फील्ड विस्तीर्ण रूप में बन रहा है। जैसे कल मैं बता रहा था, उत्तर में पहले ठुकाई, फिर दक्षिण में होता है, फिर पूर्व में होता है, ये कैरम्बोला शॉट चल रहा है। तो ऐसे ही इस समय जितना कुछ आपके सामने प्रस्ताव मतलब दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप होते हुए मुझे दिखाई देगा। देखो, हम ज्योतिष लोग, आप लोगों को भगवान हमें जो ज्ञान देता है कि आपको अवेयरनेस दें कि देखो ये चल रहा है और इसके लिए ये प्रिपरेशन और सावधानी बरतना जरूरी है। और हमको इस प्रकार के धर्म अनुमोदित मालिका में जो बताया गया, राम तारक मंत्र, एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, त्रिसंध्या, भागवत जी का पाठ, और प्रचंड रूप में अपने इम्यूनि पावर को बूस्ट करने के लिए योग, ध्यान, तपस्या करना चाहिए। तभी महाप्रलय, खंड प्रलय और कल्कि अवतार के समय आप अपने को रक्षा सुरक्षा कर सकते हो।